दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स की और भारत में कौन कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती हैं। इसके अलावा बच्चों हम समझेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट के क्या कारण हैं और किस तरीके से इसको दूर किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, तो अनएम्प्लॉयमेंट उस सिचुएशन को बोलते हैं जिसमें व्यक्ति जो विलिंग तो है, काम करने की इच्छा तो है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है रेफर टू अ सिचुएशन वेयर ऑल एबल एंड विलिंग पीपल मे नॉट फाइंड जॉब एक्टिविटी टू प्रोवाइड देम दी मीन्स ऑफ लिविंग। यानी कि जो जीवन जीने के लिए उनके लिए जरूरी है, उस जीवन जरूरी होने के जो साधन है वो उनको नहीं मिल पाते, क्योंकि उनको कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो जुड़े हुए नहीं होते। यानी कि ना तो वो हायर्ड एम्प्लॉयड है, ना वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो इस तरीके का जो व्यक्ति होगा उसको हम आप कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। तो बच्चों अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप की, तो देखिए कई तरीके के टाइप्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आपको इस वीडियो में, जिसमें सबसे पहला है ओपन एम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए ओपन अनएम्प्लॉयमेंट उस स्थिति को बताता है जिसमें व्यक्ति जो है वो काम करने की इच्छा रखता है और काम करना भी चाहता है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। यानी कि ही रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट फॉर द फुल टाइम एंड फेल टू गेट एनी वर्क कैजुअल और फुल टाइम। यानी कि ना तो उसको कैजुअल वर्क मिलता है, ना उसे फुल वर्क मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा बच्चों अगला है फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो टेम्परेरी कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो लोग होते हैं जो एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब में जाते हैं। तो अगर आप एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब में जाते हो तो एक हफ्ता, एक महीना, एक वर्ष, एक दिन, कुछ तो समय लगेगा नौकरी ढूंढने में। सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति ए नौकरी में है और वो बी व्यक्ति बी कंपनी में नौकरी करना चाहता है, तो नौकरी तो है अवेलेबल, लेकिन कुछ समय लगेगा जिसकी वजह से वो टेम्परेरी रूप से अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा और इस दौरान जो वो अनएम्प्लॉयड कहलाएगा उसको कहते हैं फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा बच्चों दूसरा होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए तकनीक जो है वो बदलती रहती है, पैटर्न ऑफ डिमांड बदलता रहता है, ठीक है, लोगों की ज़रूरतें बदलती रहती हैं, तो उसकी वजह से लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले टाइपराइटर पे लोग टाइपिंग करते थे, अब कंप्यूटर पे टाइपिंग करने लगे, तो जो टाइपराइटर पे लोग काम करते थे वो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो गए? बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज हो गया, ठीक है, पैटर्न चेंज हो गया। इसकी बात क्या होगा? ये भी एक शॉर्ट टर्म फोनोमेनिक है, क्योंकि यहाँ पे भी लोग क्या करेंगे, कुछ समय के बाद कोई ना कोई नया जो तकनीक है उसको सीख लेंगे और फिर से एम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो इस तरीके का जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि जब हम फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को जोड़ देते हैं तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। बच्चों नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये वो रेट होता है जिस रेट पर इकोनॉमी वर्क कर रही होती है। तो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट तो देश में पाया ही जाएगा। कोई भी देश ऐसा नहीं कह सकता कि उसके पास 0% अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि हर देश में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा ही पाई जाती है। तो इस तरीके की जो अनएम्प्लॉयमेंट है इनको मिलाकर हम बोलते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा बच्चों जो हम अगला बात करेंगे उसको बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए जैसा कि आप जानते हो कि बिजनेस साइकिल में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी मंदी आती है, मंदी के पीछे पीछे ही तेजी आती है, और तेजी की भी एक लिमिट होती है, उसके बाद मंदी ही आनी है। तो इसको हम बोलते हैं बिजनेस साइकिल। जब व्यक्ति तेजी में होगा तो उसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लेकिन जब रिसेशन आ जाएगा तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। यानी कि एक तरीके से जो इकोनॉमी है वो मंदी और तेजी के बीच में झूलती रहती है, और उसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट भी मंदी की स्थिति में ज़्यादा हो जाती है और तेजी की स्थिति में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। तो इस तरीके की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको हम बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट उस कंडीशन को बताने के लिए है जिसमें रिसेशन की कंडीशन में व्यक्ति अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, लेकिन वही व्यक्ति जब बूम आएगा तो वो एम्प्लॉयड हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा बच्चों सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। जैसा कि आप जानते हो कि इंडिया में जो है वो सीजनल है, एग्रीकल्चर में काफ़ी बड़े पॉपुलेशन काम करती है, तो हर मौसम में तो एग्रीकल्चर होता ही नहीं है। इसके अलावा बच्चों शहरों में भी अनएम्प्लॉयमेंट सीजनल होती है। जैसे आइसक्रीम की बिजनेस में आप देख लीजिए, पूरे साल आइसक्रीम का बिजनेस ठीक से नहीं चलता है, तो आइसक्रीम के बिजनेस के अलावा वूलन का जो बिजनेस है वो भी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि एक विशेष मौसम में तो देखिए डिमांड होती है, लेकिन उस मौसम को गुजर आने के बाद बहुत डिमांड नहीं होती है। तो इस तरीके का व्यक्ति अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है बिकॉज एक सीजन में उसे काम मिला, दूसरे सीजन में उसे काम नहीं मिला, तो इस तरीके की जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम बोलेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा बच्चों डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है।
देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा और भी सेक्टरों में ये पाई जाती है, लेकिन विशेष रूप से एग्रीकल्चर सेक्टर में पाई जाती है। तो यहाँ मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ बच्चों। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जब किसी लेबर की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो जीरो या नेगेटिव हो। इसका मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो है वो काम करता हुआ तो नजर आ रहा है, लेकिन उत्पादन में वो कोई भी वृद्धि नहीं कर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 4 व्यक्ति मिलकर 100 शर्ट बनाते हैं और 5वां व्यक्ति मिलकर 110 शर्ट बनाता है, तो उस जो 5वां व्यक्ति है उसको आप डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहोगे। क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि वो उत्पादन में 10 की वृद्धि कर रहा है, लेकिन जैसे ही हमने छठा लेबर लगाया उत्पादन 110 ही रहा। तो इसका मतलब छठा व्यक्ति ऊपरी तौर पर तो काम करता नजर आ रहा है, लेकिन वो उत्पादन में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं कर रहा है। तो इस तरीके का जो अनएम्प्लॉयड व्यक्ति होगा उसको हम कहेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया जैसे देश में जहां पर एग्रीकल्चर फैमिली बिजनेस होता है या फैमिली वर्क होता है, वहां पर जब भी किसी व्यक्ति को काम नहीं मिलता उसको एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से बच्चों ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की एग्जाम्पल है। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें इंडिया के रेफरेंस में, यानी कि इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है उसके बारे में, तो इंडिया में जो रूरल एरिया है वहाँ पर देखिए कई तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसमें सबसे पहला हम बात करें ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की, यानी कि व्यक्ति काम करना चाहता है, काम नहीं मिलता है, जिसके बारे में हमने आपको पहले बता दिया। यानी कि उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है काम करने की, वो काम करने की इच्छा तो है, काम करने के लिए उसके पास एबिलिटी भी है, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। ना वो फुल टाइम काम कर पा रहा है, ना वो पार्ट टाइम काम कर पा रहा है। तो इस तरीके का जो व्यक्ति होगा उसे आप कहोगे रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा बच्चों सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हमने आपको बताया कि इंडिया जैसे देश में जहां पर 3 से 6 महीने या 8 महीने व्यक्ति अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए रहता है क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो एक सीजनल काम है। इसका मतलब एक विशेष मौसम में ही उसको अपने एफर्ट करने होते हैं, बाकी के समय वो बेकार रहता है। तो इस तरीके का जो व्यक्ति, इसके अलावा बच्चों और भी कई सारी जगह हैं, जैसे मान लीजिए रोड बिल्डिंग है, ठीक है, ये या आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीजन में ही होती है, जिसके बारे में हमने आपको ऊपर पहले बता दिया है। इसके अलावा जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो एक तरीके से इंडिया में वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इंडिया में जो फैमिली बिजनेस है वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे व्यक्ति जिनको काम कहीं नहीं मिलता वो यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो जीरो के आसपास होती है, जीरो ही होती है, बल्कि कई बार वो नेगेटिव भी होती है। इसके अलावा जो अर्बन एरिया है वहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब हुआ? ये वो तमाम लोग होते हैं जो कि काम करना चाहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, लेकिन उनको काम इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो ग्रोथ है वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से कम है। देखिए जैसे जैसे शहरीकरण हुआ, गांव की बहुत सारी जनसंख्या जो है वो शहरों में आ गई, तो वो सारे के सारे जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने के लिए आए, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इनकम है एक तो वो फिक्स है, दूसरा सब्सटेंस लेवल से इनकम जो होती है वो ज़्यादा होती है, यानी कि जीवन निर्वाह स्तर से ज़्यादा होती है। तो जो लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने की इच्छा रख के आए वो एक बेहतर जीवन स्तर चाहते होंगे, वो बेहतर लाइफ स्टाइल चाहते होंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उतने ही वृद्धि दर से रोजगार भी बढ़े। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो रोजगार है वो उतना नहीं बढ़ पाया, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत बड़ी मात्रा में बेरोजगारी देखने को पाई जाती है। इसके अलावा बच्चों एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भी भारत में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये वो तमाम लोग हैं जो सर्विस सेक्टर के लिए तैयार हुए हैं, जो टीचिंग की तैयारी की है, जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की है, जिन्होंने बैंकिंग की तैयारी की है, जिन्होंने डॉक्टर की तैयारी की है, या जिन्होंने इंजीनियरिंग की तैयारी की है। अब ये मजदूरी काम तो नहीं करेंगे ना, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो काम करना नहीं चाहेंगे। तो इनमें से अधिकतर लोग जो हैं वो सर्विस सेक्टर में काम करना चाहते हैं, लेकिन वही चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है। सर्विस सेक्टर की ग्रोथ उतनी नहीं होती है कि जो तमाम लोगों को रोजगार दे सके, तो जिसकी वजह से भारत में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत ही ज़्यादा विकराल है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन जो है वो वोकेशनल नहीं है। वोकेशनल एजुकेशन ना होने की वजह से आप पढ़ाई तो करते हो लेकिन वो रोजगार पूरक नहीं होती है, वो रोजगार प्रोवाइड कराने में असफल हो जाती है। इसके अलावा जो टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट वो व्यक्ति होते हैं जो किसी
टेक्निकल कोर्स से ट्रेनिंग लेकर आए, लेकिन उनको भी रोजगार नहीं मिल पाता। ठीक है, तो ये समस्या भी भारत में अभी देखने को मिल रही है। लोग इंजीनियरिंग करके बेरोजगार हैं, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने उस तरीके से अपने आप को यूटिलाइज नहीं करना आता होगा उनको जिस तरीके की मॉडर्न ज़रूरत है। तो इस तरीके से बच्चों हमने भारत में और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में समझा। बच्चों अगले हालांकि ये टॉप वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार बेरोजगारी को दूर करने के किस किस तरीके से आप बेरोजगारी के क्या कारण हैं और किस तरीके से आप बेरोजगारी को दूर कर सकते हो। इस वीडियो में बच्चों में इतना ही करा रहे हैं, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।